चलिए आज मैं आप लोगों से डॉकर का एक रियल टाइम प्रोजेक्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये मैंने अपनी कंपनी में किया हुआ था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी एक्सप्लेन करूँ ये टास्क के बारे में, ताकि आप इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर पाए और इन फ्यूचर में जब आप इंडस्ट्री के अंदर काम करेंगे तो हो सकता है कि आपको भी ऐसी जरूरत पड़ जाए। तो जरा ध्यान से समझेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी। हमारे क्लाइंट ने बोला कि भाई हमारा एप्लीकेशन है उसको क्या करना है, मल्टी कंटेनर पे रन करना है, ताकि हमें क्या हो, एचए मिले। एचए मतलब हाई अवेलेबिलिटी अचीव कर सके। तो हमने मल्टीपल कंटेनर क्रिएट किए, उस कंटेनर के अंदर अपनी एप्लीकेशन को हमने डिप्लॉय करवा दिया। लेकिन रिक्वायरमेंट ये थी कि भाई ऑटोमेटिक लोड बैलेंसिंग भी होना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि हमारा जो डॉकर है बाय डिफॉल्ट लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड नहीं करवाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, हम एनजिनिक्स यूज करेंगे। तो एनजिनिक्स आपका एज अ वेब सर्वर, रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर और एज वेल एज आपका जो है तो लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवाता है। तो हमने क्या किया, हमारे जो डॉकर हैं इनको लोड बैलेंसिंग करने के लिए हमने एनजिनिक्स का यूज किया। और उसके बाद जब हमारा लोड बैलेंसिंग होने लगा तो हमारे क्लाइंट ने बोला अब इसको डीएनएस के साथ बाइंड करके दो, क्योंकि आपका जो यूजर होगा वो डीएनएस को हिट करेगा, ना कि आपके सर्वर की आईपी को हिट करेगा। तो हमने डीएनएस बाइंड किया। तो डीएनएस बाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास एनजिनिक्स की एक फाइल होती है, उस फाइल के अंदर हमारे पास nginx.conf में जाएंगे और उस फाइल में हम एंट्रीज करेंगे। आफ्टर दैट हमारे जो डॉकर होस्ट की आईपी एड्रेस है, उस आईपी एड्रेस को उठाकर क्या करेंगे, हम हमारा जो डोमेन प्रोवाइडर है लाइक गोडैडी हो गया, राउट 53 हो गया, वहां पर जाके हम अपने आईपी को बाइंड कर देंगे। तो जब हमारा यूजर डोमेन नेम को हिट करेगा तो ट्रैफिक आएगी हमारे होस्ट पे, होस्ट से डिस्ट्रीब्यूट होगी हमारे कंटेनर पे। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए आते हैं स्क्रीन पे और जरा हम करते हैं इसको प्रैक्टिकली। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे ये डायग्राम है। इस डायग्राम को थोड़ा सा समझे कि हमने क्या किया है। देखो यहाँ पर आपका क्लाइंट होगा, क्लाइंट बोले तो कोई भी यूजर होगा, जैसे विवेक हो गया, नीरज हो गया, अमित हो गया, ये कोई भी यूजर हो सकता है। ये क्या करते हैं सर, आपके डोमेन को हिट करते हैं। अब आपका डोमेन का नाम कुछ भी होगा, लाइक cloudwithvivek.com, india.com, कुछ भी नाम से आपने डोमेन ले रखा, राइट। तो यूजर क्या करेगा, आपके डोमेन को हिट करेगा। डोमेन को जब हिट करेगा तो ट्रैफिक क्या होगी सर, आपके डॉकर होस्ट पे आएगी, जो कि EC2 इंस्टांस है, राइट। तो डॉकर होस्ट पे जब ट्रैफिक आएगी तो वहां से एनजिनिक्स ट्रैफिक को उठाएगा और ट्रैफिक को क्या करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पर पोर्ट नंबर है कंटेनर 2, कंटेनर 4, ऐसे आपके पास अलग अलग कंटेनर है, राइट। कंटेनर 5, कंटेनर 1, तो आपके पास अलग अलग कंटेनर है। तो एनजिनिक्स का काम क्या होगा कि ये आपकी ट्रैफिक को अलग अलग सर्वर पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका कंटेनर पे कंटेंट होगा, लाइक हेलो वर्ल्ड, हेलो क्लाउड विद विवेक, जो भी चीज़ है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो हमें ये चीज़ करनी है। तो कैसे करेंगे, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, राइट। तो चलिए आते हैं। सबसे पहले सर मुझे क्या करना है, एक डॉकर होस्ट मशीन रेडी करनी है। कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा और लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करता हूँ, राइट। तो आप लोग उबंटू की भी मशीन ले सकते हो, अमेजोन लिनक्स भी ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो। तो मैंने बोला कि सर यहाँ पर मैं ले लूंगा अपना सिंपल सा कोई सा भी। तो मैं अमेजोन लिनक्स ले लेता हूँ, राइट। तो जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा ये रिफ्रेश होने में टाइम ले रहा है। ओके, सो वेट करें थोड़ा सा, मेरा नेट प्रॉब्लम करता है कभी कभी। चलिए, तो देखो यहाँ पर मैं इसका टैग नेम दे देता हूँ माय सर्वर। उसके बाद AMI इमेज मैं अमेजोन लिनक्स की ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर इंस्टांस का टाइप T2.micro ले लेते हैं। की पेयर यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं KATS ले लिया। आफ्टर दैट यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप, तो सिक्योरिटी ग्रुप आपको ऐसा लेना जिसमें ऑल ट्रैफिक अलाउ हो। तो मैंने ले लिया ऑल ट्रैफिक वाला और कर दिया लॉन्च इंस्टांस, राइट। सो वेट करें, अभी आपका लॉन्च हो चुका है। अब जरा ध्यान से देखिएगा सर, यहाँ पर इसको कुछ नहीं करूंगा, मैं सिंपल सा कनेक्ट करके और इस पे डॉकर का पैकेज इंस्टॉल करूंगा। सबसे पहला काम है आपका। तो आपको आना है यहाँ पर CMD के अंदर, और CMD पे आने के बाद आप अपने चले जाइए उस लोकेशन पे जहाँ पर आपका की पेयर है। तो मैं गया SSH EC2-user@public IP-i। आफ्टर दैट की पेयर का नेम, तो की पेयर का नेम दे देंगे KATS और .pam, ये मेरा एक्सटेंशन है। कर दिया यस हमने। तो यहाँ पर आएंगे और कर दीजिए आप यस। तो आप लॉगिन हो चुके हो अपने मशीन पे SSH के थ्रू। अब यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना, यम इंस्टॉल डॉकर, और यहाँ पर मैं स्टार लगा दूंगा। तो डॉकर स्टार का मतलब क्या होता है कि डॉकर का पैकेज इंस्टॉल करेगा, प्लस उसके साथ साथ ये क्या करेगा, डॉकर कंपोज का पैकेज भी इंस्टॉल कर देगा। आफ्टर दैट मैंने -y लगाया, तो ये क्या करेगा सर, स्टार्ट कर देगा मेरे पैकेज को इंस्टॉल करना। सो वेट करें आप लोग थोड़ा सा। तो देखें इंस्टॉल हो रहा है।
चलिए, तो डॉकर का पैकेज इंस्टॉल हो गया। उसके बाद डॉकर की सर्विस और डेमन को स्टार्ट करेंगे। तो systemctl स्टार्ट डॉकर और आफ्टर दैट इनेबल डॉकर करेंगे, राइट। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि आपके पास डॉकर का पैकेज इंस्टॉल और इनेबल हो गया। आफ्टर दैट यहाँ पर मैं डॉकर ps-a कमांड चलाता हूँ, तो आप देखोगे मेरे पास अभी कोई भी कंटेनर नहीं है। अब सबसे पहली फुर्सत में मुझे दो काम करने हैं। एक तो मुझे क्या करना है सर, अपनी HTML की कोडिंग डालनी है, और दूसरा चीज मुझे क्या करना है सर, यहाँ पर एक डॉकर फाइल लिखनी है। तो मैं mkdir ऐप नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट किया, cd करके ऐप के अंदर आ गया, यहाँ पर vim किया मैंने, और index.html नाम से एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। index.html नाम से हमने एक फाइल क्रिएट किया। इस फाइल के अंदर आपको अपना कंटेंट लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना जो खुद का वेबसाइट है मैं उसी को डाल देता हूँ। ये क्लाउड विद विवेक के नाम से बना हुआ है, आप लोग देख पाओगे, राइट। तो इसी को आप लोग डाल सकते हो। तो मैं आता हूँ जरा यहीं पर, और इसको मैं थोड़ा सा एक बार चेंज भी करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर मैं नोटपैड में आया और इसको मैंने कॉपी कर लिया, ओके, और यहाँ पर आके कर देते पेस्ट। तो ये सर मेरा काम हो गया HTML का कंप्लीट। अब जब HTML का हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, डॉकर फाइल क्रिएट करनी है। तो vim एक डॉकर फाइल बनाएंगे हम, और उस डॉकर फाइल का यूज करके डॉकर इमेज क्रिएट करेंगे। तो डॉकर फाइल बहुत ही सिंपल सी बनानी है हमें। फ्रॉम लिखेंगे, यहाँ पर मैं एनजिनिक्स की इमेज ले रहा हूँ क्योंकि मेरे कंटेनर पे एनजिनिक्स का रिक्वायरमेंट होगा, और यहाँ पर मैं एल्पाइन ले रहा हूँ। अब ये एल्पाइन क्या है सर, ये एल्पाइन एक टैग हो गया जिससे ये पता लगेगा कि एनजिनिक्स की जो इमेज आएगी वो एकदम लाइट वेट और लेटेस्ट इमेज आएगी। तो एल्पाइन आपका लिनक्स का ही डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये क्या करता है सर, आपको लाइट वेट प्रोवाइड करवाता है। अब इसके बाद यहाँ पर मुझे कॉपी पैरामीटर यूज करना है। तो जिन लोगों ने डॉकर की सीरीज फॉलो किया है उनको पता होगा कॉपी कमांड क्या करती है, जिनको नहीं पता वो लोग पढ़ लेना। तो मैंने सर यहाँ पर क्या किया, index.html फाइल को कॉपी करवाया, कहां पर, /usr के अंदर आप आएंगे, कहां पर, यूएसआर के अंदर आएगा सर आपका शेयर के अंदर, और शेयर के अंदर भी जब आप आएंगे तो यहाँ पर आएगा सर एनजिनिक्स, और एनजिनिक्स के अंदर आएगा HTML, और HTML के अंदर आएगा सर index.html। तो ये आपका पाथ होता है प्रॉपर। इस पाथ पे आपको शेयर करनी है अपनी index.html फाइल को। ये आपका डिफॉल्ट पाथ होता है जहां पर आपका एनजिनिक्स से फाइल उठा के डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो मैंने इसको कर दिया डन, तो HTML किया सेव। तो इतना काम हो गया। जब ये हो जाएगा सर आपका, उसके बाद क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, डॉकर कंटेनर रन करना है। क्या करना है, डॉकर कंटेनर रन करना है। तो पहले मैं यहाँ पर डॉकर रन, उसके बाद -d फॉर डिटैच मोड, हाइफन नेम दे देते हैं। मैंने दे दिया माय हाइफन कंटेनर, और उसके बाद -p फॉर पोर्ट नंबर। तो देखो पोर्ट नंबर आप 8080 को मैप कर दीजिए पोर्ट 8 के साथ, और उसके बाद आपकी, सॉरी अभी तो आपने सिर्फ डॉकर फाइल लिखी, इमेज नहीं क्रिएट किया, राइट। तो हमें क्या करना है, डॉकर इमेज क्रिएट करना है। तो डॉकर बिल्ड कमांड चलाएंगे आप, -t फॉर टैग, और टैग का नेम तो हमने बोला माय इमेज, और डॉट इंटर। तो आपकी डॉकर इमेज रेडी हो चुकी, राइट। अब आप कंटेनर क्रिएट कर लीजिएगा। चलिए, तो हो गया। अब यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना, डॉकर कंटेनर रन करने। तो यहाँ पर मैं डॉकर रन, उसके बाद पोर्ट मैपिंग करना चाहते हो क्या आप, तो मैंने बोला यस मैं पोर्ट मैपिंग करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पोर्ट नंबर डिफाइन कर दूंगा। तो डॉकर रन -d फॉर डिटैच मोड, -p फॉर पोर्ट नंबर। अब पोर्ट नंबर क्या है, 8081। इसको मैं किसके साथ मैप करना चाहता हूँ, पोर्ट 80 के साथ। तो डॉकर रन -d, उसके बाद -p फॉर पोर्ट नंबर, उसके बाद हाइफन नेम देना चाहते हो क्या, तो मैंने नेम दे दिया node01। तो ये मेरा node01 हो गया। आफ्टर दैट इमेज का नेम, तो माय इमेज आपने रखा हुआ है, तो यहाँ पर आप अपनी इमेज का नाम दे दीजिए डन। तो आप डॉकर ps कमांड चलाओगे तो आपके पास एक कंटेनर रनिंग आ चुका है, राइट। अब इसको मैं जरा एक्सेस करके देख भी लेता हूँ कि एक्सेस हो भी रहा है या नहीं, मैं पोर्ट नंबर के साथ, तो 8080 के साथ, तो ये एक्सेस हो जाना चाहिए। ओके, सो वेट करेंगे, एक्सेस नहीं हुआ है, क्या रीज़न हो सकता है चेक कर लेते हैं। सॉरी, पोर्ट नंबर देखो 8081 है, यहाँ पर मैंने पोर्ट नंबर गलत डाल दिया, 8081 इंटर। तो देखें आप, मेरी वेबसाइट आ चुकी, राइट।
तो ये मेरा एक कंटेनर रेडी हो गया। आफ्टर दैट सर मुझे दूसरा कंटेनर रेडी करना है, बट उसमें क्या होगी, इमेज में थोड़ा सा चेंज रखूंगा, तभी आप लोग समझ पाओगे कि यार अलग अलग सर्वर पे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। क्योंकि एक ही वेबसाइट को सारे सर्वर पे कर दूंगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि लोड बैलेंसिंग हो रही है या नहीं। जरा यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना, मैं एक चीज यहाँ से चेंज कर देता हूँ। देखें आप, यहाँ पर क्लाउड विथ विवेक है, तो इसको मैं कर देता हूँ 2। ओके, और उसके बाद यहाँ पर मैं कॉपी किया इसको और वापस से यहाँ पर आएंगे, तो एक आपने कंटेनर रेडी कर लिया। दूसरा कंटेनर क्रिएट करने के लिए फिर आपको डॉकर फाइल में चेंजेस करना पड़ेगा। सॉरी, डॉकर फाइल बोल रहा हूँ, index.html फाइल पे, राइट। तो vim index.html पे आएंगे आप और सारा कुछ डिलीट कर दीजिएगा यहाँ से। ओके, सो वेट करो। हो गया डिलीट। अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं इंसर्ट मोड में और मैंने वापस से पेस्ट कर दिया। अब इसको मैंने सेव कर लिया। अब मुझे कुछ नहीं करना, फिर से एक डॉकर फाइल क्रिएट करनी है। तो डॉकर बिल्ड फाइल नहीं, इमेज, डॉकर बिल्ड -t4 टैग नेम, मैंने बोला न्यू -इमेज और उसके बाद डॉट। सो अब देखें मेरे पास एक और बन के आ गया है, राइट। अब उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे पास डॉकर इमेज आ चुकी है। अब मुझे एक और कंटेनर क्रिएट करना है, राइट। तो कंटेनर क्रिएट करने की कमांड क्या होती है, डॉकर रन -d फॉर डिटैच मोड -p फॉर पोर्ट नंबर। तो 8081 दिया था, तो इस बार 8082 दे देंगे, पोर्ट 80 के साथ मैप कर रहे हैं। हाइफन नेम देंगे आप, नेम क्या रखना चाहते हो, मैंने बोला नोड 02 दे देते हैं और उसके बाद इमेज का नेम, तो न्यू -इमेज और कर दीजिए डन। तो आपके पास दूसरा आ चुका है। अब देखें आप यहाँ पर दूसरे कंटेनर को, तो यहाँ पर आप जरा डुप्लीकेट टैब ओपन करें, तो यहाँ पर 81 की जगह 82 पोर्ट नंबर दे देता हूँ मैं। तो क्लाउड विथ विवेक 2 लिखा था मैंने, एक सेकेंड, जरा 2 पे आया नहीं। ओके, सो जस्ट 1 मिनट, इसमें मैंने चेंजेस तो किया था। सॉरी, ये टाइटल में चेंज किया था मैंने, नीचे चेंज करना था मुझे यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको जरा एक बार फिर से कॉपी करता हूँ और एक बार इस कंटेनर को डिलीट करता हूँ। तो डॉकर ps कमांड चलाया मैंने, डॉकर कंटेनर स्टॉप और कंटेनर की आईडी, तो कंटेनर की आईडी कैसा है, D62। तो इसको मैंने स्टॉप किया और डिलीट करके फिर से क्रिएट करता हूँ, D62। तो ये मैंने कंटेनर को डिलीट कर दिया है और डॉकर इमेज नई क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मुझे vim index.html पे आना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखें आप, चलो एक काम करता हूँ, मैं नीचे ही चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर जो cloudwithvivek@gmail.com है, इसमें मोबाइल नंबर या कुछ चेंज कर दो। एक काम करते हैं, वहीं पर चेंज कर लीजिए आप। देखिए, तो ये हेडर है यहाँ पर, तो क्लाउड विथ विवेक, और इसको मैं 2 करना है, राइट, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो चुके कि भाई ये हमारा सर्वर 2 है। तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब जरा डॉकर बिल्ड -t4 टैग नेम, तो मैंने बोला इमेज 2, ओके, और कर दिया डन। तो हमारे पास इमेज 2 क्रिएट होके रेडी हो जाएगी और फिर आप कंटेनर क्रिएट करेंगे। तो अब डॉकर रन -d फॉर डिटैच मोड -p फॉर पोर्ट नंबर, तो 8082 को 80 से मैप करना, हाइफन नेम क्या रखना है, नोड 02 रखेंगे अपन। उसके बाद इमेज का नाम क्या रखा हमने सर, तो इमेज 2 रखी हुई है, राइट। तो हम इमेज 2 दे देंगे और डन। तो हमारा एक कंटेनर रेडी हो चुका, राइट। अब जरा करते हैं इसको एक्सेस, तो अब देखना आपको दिखना चाहिए। तो इसको मैं डुप्लीकेट टैब ओपन करता हूँ और वहीं पर पोर्ट नंबर चेंज कर दूंगा। तो देखो ये पोर्ट 81 पे ये आ रहा है, 82 पे हमारा 2 आना चाहिए। तो देखो आ गया, वेलकम टू क्लाउड विथ विवेक। तो मेरे पास 2 कंटेनर रेडी हो गए। एज ही मैं क्या करता हूँ, एक और कंटेनर रेडी करना है, कंटेनर 3, राइट। तो कंटेनर 3 रेडी करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मैं सबसे पहले इसी फाइल में चेंज कर रहा हूँ vim index.html पे, राइट। तो दोस्तों मैं index.html फाइल को बार बार इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मेरे जो ट्रैफिक है वो अलग अलग सर्वर पे जा रही। कंपनी के अंदर एक ही बार लिखनी है आपको, क्योंकि आपका सारा वेबसाइट होगा, एप्लीकेशन होगा, सेम दिखेगा, कोई भी यूजर एक्सेस करे, राइट।
तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर एक बार चेंजेस कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर 2 है, 2 की जगह हम लिख देते हैं 3। तो हमने 2 की जगह पे लिख दिया सर 3, और इसको कर देते हैं जरा सेव। और अब एक और इमेज क्रिएट कर लेंगे। तो वहां पर देखो, आपको इमेज भी बार बार बिल्ड नहीं करना, ना फाइल में चेंजेस करना है। एक ही इमेज आपके सारे कंटेनर पे डिप्लॉय करने के लिए यूज होगी। लेकिन सिर्फ मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाहता हूं, इसलिए मुझे बार बार डॉकर इमेज अलग अलग क्रिएट करनी पड़ी। तो मैंने यहाँ पर लिखा डॉकर बिल्ड -t फॉर टैग नेम, और इमेज इस बार मैं दे देता हूँ 3 और डॉट। तो हमारे पास इमेज क्रिएट होके आ गई 3, राइट। अब जब इतना काम हो गया तो एक और कंटेनर क्रिएट कर लेते हो। तो मैंने बोला सर डॉकर रन -d फॉर डिटैच मोड, -p फॉर पोर्ट नंबर 8083 को पोर्ट 80 के साथ मैप करेंगे, हाइफन नेम देंगे। नेम क्या रखा हमने, नोड 3 रखा, और आफ्टर दैट इमेज का नेम, तो इमेज 3 है हमारी इमेज का नेम। डन। तो हमने इमेज 3 रख दिया, राइट। अब हम जरा देखते हैं कि सर हमारी आईपी को एक बार मैं यहाँ से सभी को अलग अलग पोर्ट नंबर पे एक्सेस करूंगा। देखो ये मैंने अपना पब्लिक आईपी उठाया, उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, पोर्ट 8081 पे एक्सेस किया मैंने, इंटर। तो ये आया। उसके बाद मैंने पोर्ट नंबर 8082 पे एक्सेस किया, तो 2 वाला आया। और एज इट इज मैं यहाँ पर करता हूँ 8083 को, तो ये हमारे पास 3 वाला आया। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि सर हमारे पास क्लाउड विथ विवेक 1, क्लाउड विथ विवेक 2, क्लाउड विथ विवेक 3 आ गया, राइट। तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपकी ट्रैफिक अलग अलग सर्वर पे जा रही। अब जब इतना काम हो गया है सर, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पर आना है और आपको क्या करना है, एनजिनिक्स इंस्टॉल करना है। क्या करना है सर, एनजिनिक्स इंस्टॉल करना है। ओके, तो यहाँ पर आते हैं हम, डॉकर पे, डॉकर होस्ट जो है उस पर आएंगे, यम इंस्टॉल एनजिनिक्स, -y दे देते हैं, तो एनजिनिक्स का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए, तो इतना काम हो गया, एनजिनिक्स का पैकेज इंस्टॉल हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना, सीडी करके एक पाथ होता है हमारे पास डिफॉल्ट का, उसके अंदर जाना है, राइट। तो वो पाथ आपका कहाँ पर मिलेगा, सीडी करके आएंगे एनजिनिक्स के अंदर मिल जाएगा। तो ईटीसी के अंदर, एनजिनिक्स के अंदर nginx.conf, अभी आया नहीं, सीडी करें ईटीसी के अंदर, nginx के अंदर, तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो nginx.conf आपको फाइल दिखेगी। अभी नहीं दिख रही है, तो एक काम करते हैं जरा, हम यहाँ पर systemctl स्टार्ट nginx, और इसको इनेबल भी कर देंगे अपन। चलिए, तो अब हमारे पास आ जानी चाहिए nginx.conf करके फाइल, दिख रही है क्या आपको, ये आ गई nginx.conf फाइल, राइट। तो हमें कुछ नहीं करना, vim करेंगे, nginx.conf वाली फाइल पे आएंगे, और यहाँ पर ऐड करना है सर वो पैरामीटर्स जो मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना या मेरे व्हाट्सएप नंबर पिंग कर देना, तो आपको ये फाइल मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पर आएंगे तो देखो ये nginx.conf वाली फाइल है मेरे पास। इसमें कुछ नहीं करना है, आप अपना यहाँ पर सर्वर की आईपी को रिप्लेस कर दीजिएगा पोर्ट नंबर के साथ। तो आपने कुछ अलग पोर्ट नंबर रखा होगा तो आप वहाँ पर अलग दे दीजिएगा, ठीक है। तो मैं जरा EC2 की पब्लिक आईपी उठाया यहाँ पर, और उसके बाद क्या करते हैं सर, यहाँ पर हमने कर दिया पेस्ट, पहला काम हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी मैंने इसको कर दिया पेस्ट सारी जगह, क्योंकि सब एक ही डॉकर होस्ट तो एक ही है ना, राइट। तो यहाँ पर हमने 808283 तीन ही लिए, तो हम ये 3 लिए, 4 5 हटा दिए। अब उसके बाद बाकी कुछ नहीं करना, एज इट इज रखना है आपको। इसको कॉपी कर लें आप, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप डिफाइन कर दीजिएगा, राइट। डिफाइन कहाँ पर करना है, ध्यान से देखेंगे। तो आ जाते हैं जरा यहाँ पर, और तो यहाँ पर आ जाए यूजर, ये आपका आ रहा है, सर्वर ब्लॉक आपका। देखो ये HTTPD वाले ब्लॉक में डालना है, ठीक है। तो ये HTTP वाले ब्लॉक को इतना छोड़ के यहाँ से कॉपी करना आप, बाकी चेंजेस कुछ नहीं करना। तो कॉपी किया हमने HTTP के नीचे वाली लाइन में, ठीक है। चलिए, तो ये आपने डिफाइन कर दिया।
अब जब इतना काम हो गया है सर आपको, तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमने कर दिया सेव और आ गए बाहर। ठीक है, तो कैट करेंगे आप यहाँ पर nginx.com फाइल को, तो आप देख पाओगे कि इसमें वो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक डिफाइन है जो आपने डिफाइन करी, राइट। तो ये आपका सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 तीनों का हो गया। यहाँ पर अब लोकेशन वगैरह डिफाइन है कि भाई आपका ये क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी फाइल का क्या काम होता है, राइट। तो सभी फाइल का अलग अलग काम होता है। जैसे आपका यहाँ पर पोर्ट 80 डिफाइन किया गया, कहाँ गया ये लिसन पोर्ट। तो आपका पोर्ट नंबर कितने पे काम कर रहा है ये वो हम बता रहे हैं कि भाई हमारे कंटेनर को पोर्ट 80 पे मैप किया हमने। वो उसके बाद हमने nginx लिया है, उसके बाद यहाँ पर हमने लोकेशन वगैरह डिफाइन करी कि हमारा जो लोकेशन है वो कौन सा रखा है। तो हमने लोकेशन बता दिया कि हमारा लोकेशन कहाँ पर होगा बाय डिफॉल्ट, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपने कर दिया डन। अब जब इतना काम हो चुका है, अब आपको क्या करना है, अपने डीएनएस पे आना है और वहाँ पर एंट्री करनी। क्या करना है सर, डीएनएस पे आना है और एंट्री करनी। तो आ जाते हैं जरा यहाँ पर, और पहले इसकी पब्लिक आईपी को उठाता हूँ और पब्लिक आईपी को हिट करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, वेलकम टू एंजिनिक्स। एक सेकेंड, एंजिनिक्स उठा रहा है ये अभी। चलो स्टार्ट सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट एंजिनिक्स, एंटर कर दिया हमने। अब जरा एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखें आप, अब लोड बैलेंसिंग चालू हो गई। अब रिफ्रेश करें आप, देखो तो कभी ट्रैफिक सर्वर 1 पे जा रही, कभी 2 पे जा रही, कभी 3 पे जा रही है, राइट। तो आपका ट्रैफिक इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो लोड बैलेंसिंग चालू हो गई। अब डीएनएस बाइंड करना तो बहुत छोटा सा काम बचा है आपके लिए, राइट। तो हमें कुछ नहीं करना, इस पब्लिक आईपी को उठाया हमने हमारे वेब सर्वर की और इसको डिफाइन कर देंगे डीएनएस पे। तो यहीं पर मेरे पास राउट 53 में मेरा डोमेन पड़ा हुआ है। तो मैं राउट 53 के अंदर आता हूँ और यहाँ से अपना डोमेन पे बाइंडिंग कर दूंगा, बस और कुछ नहीं है। ओके, सो यहाँ पर आ जाएं। देखो तो मेरे पास होस्टेड जोन पे आएंगे तो आपको दिखेगा कि मेरे पास होस्टेड जोन है, जो कि मेरा डोमेन का होस्टेड जोन है। देखो तो यहाँ पर मेरे पास श्रीवास्तव पीजी डॉट क्लिक है। मैं इसके अंदर आता हूँ और यहाँ पर रिकॉर्ड में मुझे एंट्री करनी है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। ओके, और यहाँ पर देखो सब डोमेन, तो जैसे मैंने डाल दिया विवेक और यहाँ पर आईपी डाल दी मैंने अपने सर्वर की। तो देखो विवेक डॉट श्रीवास्तव पीजी डॉट क्लिक पे जब हम हिट करेंगे तो हमारी ट्रैफिक क्या होगी सर, डायरेक्ट होने लगेगी। तो वेट करें, थोड़ा सा ये अपडेट होगा। इसका स्टेटस आप चेक कर सकते हो। जैसे ये पेंडिंग से खत्म होगा आपका काम रेडी हो जाएगा। सो वेट करिए। ओके, सो ये जब तक अपडेट हो रहा है तब तक एक चीज़ समझ लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है आपके फाइल के मेथड से। तो देखो यहाँ पर ये जो चीज़ें मैंने डिफाइन की हुई हैं, ये लिसनर क्या होता है, लिसन जो 80 है इसका मतलब क्या है। तो ये बता रहा है कि भाई हमारा जो पोर्ट है वो HTTP किस पे चल रहा है, पोर्ट 80 पे चल रहा है। उसका सर्वर नेम, तो ये क्या है सर, आपका डिफॉल्ट सर्वर नेम होता है जो कि क्या करता है, सारे डोमेन को मैच करता है। तो यहाँ पर हमने सर्वर नेम लिया। उसके बाद लोकेशन पे आए तो यहाँ पर आपके पास प्रॉक्सी सेट हेडर आया है। उसके बाद प्रॉक्सी सेट, सॉरी प्रॉक्सी पास आता है। तो यहाँ पर प्रॉक्सी पास का मतलब क्या होता है कि ये आपकी रिक्वेस्ट को क्या करता है, फॉरवर्ड करता है कहाँ पर, अप स्ट्रीम लोड बैलेंसर के ऊपर। कहाँ पर, अप स्ट्रीम लोड बैलेंसर, जो कि ये मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। तो ये क्या कर रहा है सर, हमारी ट्रैफिक आएगी, ट्रैफिक को यहाँ पर फॉरवर्ड करेगा 1 पे, 2 पे, 3 पे। उसके बाद यहाँ पर जो हमने लिखा है प्रॉक्सी सेट हेडर, ये क्या करता है सर, ओरिजिनल क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को बैकएंड पे पास करता है। तो इसलिए मैंने ये सब चीजें डिफाइन की थी, राइट। तो चलो यहाँ पर जब तक ये भी हो गया होगा, अब मुझे कुछ नहीं करना है सर, अपने डीएनएस को हिट करना है। तो यहाँ पर आ जाओ, मैं डीएनएस को प्रॉपर कॉपी कर लेता हूँ। तो ये देखो विवेक डॉट श्रीवास्तव पीजी डॉट क्लिक, इसको मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पर मैं डालता हूँ, हिट करता हूँ और करते हैं इंटर। देखो तो मेरा डोमेन नेम से एक्सेस हो रहा है, वेलकम टू क्लाउड विथ विवेक। 2 पे गई ट्रैफिक, उसके बाद 1 पे गई, उसके बाद 2 पे गया, उसके बाद 3 पे गया। तो समझ में आया कि कैसे भाई मैंने डॉकर के अंदर अपने एप्लीकेशन को लोड बैलेंसिंग किया और लोड बैलेंसिंग के साथ साथ मैंने डीएनएस से भी बाइंड कर दिया। अब इसी का एडवांस पार्ट मैं लेके आऊंगा जिसमें आपको एसएसएल सर्टिफिकेट लगाना भी सिखाऊंगा। देखो अभी मेरी जो वेबसाइट है वो सिक्योर नहीं है, एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं लगा है, बट इंडस्ट्री के अंदर बिना एसएसएल सर्टिफिकेट के काम नहीं होता है। तो आपको एसएसएल सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। तो देखें आप यहाँ पर मेरे पास, मैं इस ब्राउजर पे भी अगर मैं हिट करता हूँ
विवेक.श्रीवास्तव PG क्लिक पे, तो यहाँ पर आप देखोगे मेरा रिस्पॉन्स बराबर आएगा। देखो आया, वेलकम टू क्लाउड विथ विवेक 2 पे गया, उसके बाद सर्वर 2 के बाद कहाँ गया, सर्वर 1 पे गया, फिर रिफ्रेश करें आप तो सर्वर 2 पे गया, फिर से रिफ्रेश करिए आप तो सर्वर 3 पे गया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग डॉकर के अंदर अपनी एप्लीकेशन को लोड बैलेंस कर सकते हो, और डीएनएस बाइंडिंग करना हो तो डीएनएस बाइंड भी कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा SSL सर्टिफिकेट लगाना। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स को अपने लिंक्डइन अकाउंट पे सभी जगह शेयर करिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।